आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी छात्र छात्रा है क्लास 11th में है और जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो मैं उन सभी छात्र छात्रों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको जो आपका मॉडल सैंपल पेपर 1 है वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद आपको हमारे चैनल पर जितने भी मॉडल सैंपल पेपर है सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये है आपका मॉडल सैंपल पेपर 1। ठीक है, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021 से 22 मॉडल प्रश्न हम देख पा रहे। पत्र सेट आपका एक है। वर्ग इलाका विषय इतिहास पूर्णांक आपका 40, यानी आपको एग्जामिनेशन में टोटल 40 मार्क्स होने वाले हैं। आपको एग्जामिनेशन में 1 घंटा 30 मिनट मिले, यानी 1.5 घंटे समय मिलेगा। आपको कुछ निर्देश दिए गए, इनका पालन करना है कि सभी प्रश्नों के उत्तर रहने वाले सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। कुल 40% टोटल क्वेश्चन जो आपके 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक देने, हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 1 अंक मिलेगा। यानी टोटल 40 क्वेश्चन की 40 मार्क्स। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प देंगे, यानी आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे नहीं जाएंगे। देखिए, आपको गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन आप सही करिएगा तो आपको 1-1 मार्क्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके लिए निर्देश कि आपको क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन डिस्कशन पे। तो हमारा जो पहला सवाल है, ठीक है, वो है निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? आपका है ऑप्शन नंबर ए मिस्र, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी और ऑप्शन नंबर डी मेसोपोटामिया। तो देखिए, विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? सुमेर सभ्यता, ऑप्शन बेबीलोनिया सभ्यता या फिर असीरियन सभ्यता या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता थी वो थी आपकी सुमेर सभ्यता, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है हमारा, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दजला, ऑप्शन नंबर बी फरात, ऑप्शन नंबर सी नील और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दजला और फरात, ठीक है, इन दोनों नदियों के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, कहीं पर भी आपको दोनों का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम दोनों में से कोई टिक नहीं करेंगे। इनमें से कोई नहीं क्या होगा इसका सही आंसर। लेकिन अगर हमें दिया हुआ रहता दोनों तो हम दोनों टिक करते, दजला और फरात इसका सही आंसर होता। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? ठीक है, मर्दुक, एनलिन, लीनियर या फिर आपका सूर्य। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मर्दुक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला जो सवाल हमारा कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? चित्रलिपि, आपका किलाक्षर लिपि, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मेसोपोटामिया की लिपि थी वो थी किलाक्षर लिपि, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर अबाउ, ऑप्शन नंबर स्थिर, ऑप्शन इनित्री या ऑप्शन नंबर डी आपका शिव। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहते हैं? इनित्री कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन 7 नंबर कि आपका असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? असीरिया के, क्रीट के, रूस के या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी चीन के। ठीक है, तो ये जो असुर बेनीपाल है ये कहाँ के शासक थे? ये थे असीरिया के, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो हमारा सवाल है कि मेसोपोटामिया की उर्द देवता किससे संबंधित है? सूर्य से, चंद्र से, जल से या फिर आपके पवन से। तो देखिए, ये जो मेसोपोटामिया जो उर्द देवता थे ये किससे संबंधित? आपके चंद्र से, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला जो सवाल है हमारा कि गिलमेगिस, ठीक है, महाकाव्य का संबंध किससे? मिस्र से, मेसोपोटामिया से, ऑप्शन नंबर सी ईरान से, ऑप्शन नंबर डी यूनान से। तो देखिए, ये जो गिलमेगिस थी महाकाव्य है वो किससे संबंधित है? मेसोपोटामिया से, इसलिए नॉन का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल हमारा, जिगुरत का संबंध निम्न में से किसमें था? मंदिर से, मस्जिद से, चर्च या डी इनमें से 10 में कोई नहीं। ठीक है, तो जो जिगुरत है, ठीक है, इसमें से किससे संबंध रखता था? मंदिर से, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था? तो रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारा जो सवाल है कि तीनों जो महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप ये कहाँ तक विस्तृत है? आपका रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों यहाँ तक विस्तृत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो रोम है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे?
तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया एक्कियन, डोरियन, लेटनिस या फिर एट्क्यूसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एट्क्यूसन होगा। ठीक है, एट्रिक्यूसन भी कहीं भी पढ़ा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हम करेक्ट आंसर टिक करेंगे। अगला जो सवाल है हमारा कि रोम का पहला सम्राट कौन था। देखिए तो ये आपको सवाल मालूम होना चाहिए कि जो ऑगस्टस सीजर थे वो क्या थे, रोम के पहले सम्राट थे, इसलिए जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो सवाल है हमारा कि जो कुस्तुनिया नगर की स्थापना किसने की थी, जूलियस सीजर्स ने या फिर कॉन्स्टेंटाइन ने या फिर ऑरिसियस ने या फिर जस्टिनियन ने। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टेंटाइन ने हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, हॉनीबाल ने, गैलन ने, प्लिनी ने या फिर टॉलेमी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गैलन। जो रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे, गैलन। अगला सवाल हमारा ग्लेडिएटर, जिसको हम नाम सुने किन्हें कहा जाता था, सीनेट के सदस्यों को, पुरोहितों को, वेतनभोगी श्रमिकों या फिर योद्धा गुलाम पहलवानों को। तो देखिए इसे कहा जाता था योद्धा गुलाम जो पहलवान थे उन्हें क्या कहते हैं, ग्लेडिएटर कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल हमारा रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, लैटिन, हिब्रू, अंग्रेजी या फिर आपका रोमन। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा लैटिन, इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग टिक करेंगे। अगला सवाल है कि ड्रेसर 20 क्या था। तो देखिए ड्रेसर 20 मिट्टी का बर्तन था, लोहे का बर्तन था, कांच का बर्तन था या फिर पीतल का बर्तन था। तो ये ड्रेसर 20 आपका क्या था, एक मिट्टी का बर्तन था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला हमारा है कोलोसियम। ठीक है, कोलोसियम क्या था, एक सैंड टोकरी का नाम था, एक इतिहासकार का नाम था आपका, एक अखाड़े का नाम था या फिर एक व्यापार श्रेणी का नाम था। तो ये कोलोसियम है, ये क्या है आपका, अखाड़े का नाम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए आपने इसे जरूर पढ़ा होगा, हजरत मोहम्मद, जिब्रील, अबूबकर या फिर अली। तो देखिए इस्लाम धर्म के जो संस्थापक माना जाता है वो होता है हजरत मोहम्मद को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई, मक्का में, मदीना में, यरूशलेम में या फिर आपका बगदाद में। तो ये इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी, मक्का में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है कि इस्लाम में हिजराया हिजरत किस घटना को आया था, पैगंबर मोहम्मद के जन्म को, जिब्रील द्वारा प्राप्त संदेश को, मोहम्मद समाद मक्का से मदीना जाने को या फिर मोहम्मद साहब की मृत्यु को। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है मोहम्मद साद द्वारा मक्का से मदीना जाने की घटना को क्या कहा जाता है, आपका हिजराया हिजरत घटना कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है हमारा पहले खलीफा कौन थे, अबू बकर, ठीक है, उमर, उस्मान या फिर आपका अली। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अबू बकर, जो पहले खलीफा थे यानी खलीफा थे वो कौन थे, अबू बकर थे। अगला क्वेश्चन हमारा इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद शाह अरल कबीला को किस जाति से संबंधित है, मंगोल से, हुन से, बद्दू से या फिर फिनिशियन से। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बद्दू होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी, कार्डोबा की, दमिश्क की या फिर काहिरा की या फिर बगदाद की। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आपका इसका आंसर नहीं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि गलत आंसर प्रोवाइड करना ये मेरे लिए सही नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी छात्र जो भी है, जब मुझे इसका सही आंसर पता चल जाएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा इसका सही आंसर क्या है, तो वहाँ से देख लीजिए, या फिर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे कि इस्लामी दर्शन सबसे अधिक दर्शन किस दर्शन से प्रभावित हुआ था, यूनानी से, रोमन से, चीनी से या फिर आपका डी नंबर ईरानी से। तो देखिए जो इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ था, ईरानी से, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, शाहनामा की रचना किसने की, फिरदौसी, उमर ख़याम या फिर शेखदासी या फिर बालाधुरी ने। तो देखिए जो शाहनामा की रचना किसने की थी, फिरदौसी से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था, गाजी, उमर, अमीर या फिर खलीफा। तो देखिए आपने पढ़ा होगा पैगंबर मोहम्मद के जो प्रतिनिधि क्या कहते हैं, खलीफा कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट है। अगला है पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था, आयशा, अमीना, फातिमा या फिर खदीजा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होता है अमीना, पैगंबर मोहम्मद की जो माता थी उनकी क्या नाम था, अमीना। अगला सवाल है हमारा फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राजा, सामंत, जमीन का टुकड़ा या फिर कमी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, फ्यूड किसको कहा जाता है, जमीन के टुकड़े को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है कि फाइक क्या है, सामंत है, कृषक है, जागीर है या फिर बिशप है आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जागीर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका। अगला है कि सर्फ किसे कहा जाता है, जागीर को, पोप को, भूदान को या फिर आपका दुर्ग को। तो ये जो सर्फ है आपको मालूम होना चाहिए इसे क्या कहा जाता है, भूदान को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन या फिर मार्क ब्लॉक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मार्क ब्लॉक थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम इसे टिक करेंगे। अगला सवाल है हमारा कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी, ड्यूक, नाइट, राजा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी, नाइट थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था, राजा, अर्ल, बैरन या फिर किसान। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राजा। जो सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन थे, आपके राजा थे। अगला सवाल हमारा, नाइट किसे कहा गया, घुड़सवार योद्धाओं को, स्वतंत्र किसानों को, कृषि दर्शन को या फिर आपके गुलामों को। तो इसका जो आंसर होगा, नाइट किसे कहा, घुड़सवार योद्धाओं को। आपने मूवी में देखा होगा कि नाइट की उपाधि किसमें मिली हुई है, ठीक है, नाइट की उपाधि नहीं, ठीक है, नाइट किनको कहा जाता है हॉलीवुड मूवी में, जो घुड़सवार योद्धा रहते उनको कहा जाता था, ठीक है, मूवी में। अगला सवाल हमारा कि बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था, ठीक है, मैनर, पाइप, नाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहा जाता था मैनर कहा जाता था बड़ी सामंत के घर को। अगला है कि पोपोलियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया, क्लोविस्को को, चार्ल्स मार्टेल को, पेपिनको को या फिर साल्मा को। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी यानी साल्मा को, ठीक है। अब हमारा अगला जो सवाल है, लास्ट जो सवाल है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना गया, ग्रिगोरी को, पायस को, आपका पाल को या फिर इनोसेंट को। तो देखिए ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे कहा जाता है, ग्रिगोरी को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये थे आपके 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के। मैंने आपको फुल डिस्कशन कर दिया कि इसका सही आंसर क्या होगा क्या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको सेट 2 का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको सेट 2 चाहिए तो आप हाँ कमेंट करिएगा, हाँ सर मुझे सेट 2 का फुल डिस्कशन चाहिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद लगा हो, तो वीडियो पसंद लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को जो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।